अस्सलाम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि ये पिछले दिनों में अभी कुछ टाइम पहले ये ज़ाहिर जाफ़र ने जो नूर मुकद्दम के साथ किया उसकी गर्दन काट दी। एक बहुत बड़ा जुल्म किया, उसकी गर्दन ही एक लड़की की काट दी। और उसके बाद ये जो सियालकोट में एक वाक़या हुआ जिसके अंदर एक तशद्दुद करके उसके बाद उन लाश को जला दिया गया। ऐसे वाक़यात होते रहे। उसके बाद फिर लाहौर में बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए जिसमें बच्चियों के साथ ज़्यादती, और उसके बाद फिर एक जवान लड़की को मार दिया गया। इन पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, पीछे जाके सारी डिटेल मौजूद होगी। अब जो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ नाजरीन, जब वो वाक़या आप सुनेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे कि ये उसने उस खतून ने ये कैसे कर लिया। और वो खतून उसने अपने शोहर के नाजरीन 100 टुकड़े कर दिए। जी नाजरीन, एक खतून ने अपने शोहर के मार के उसके बाद उसके 100 टुकड़े कर दिए। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, उसके बाद 100 भी गई। तो आज मैं आपको उस वाक़ये की पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक देखना है। तो चले नाजरीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी नाजरीन, अब होता कुछ यूं है कि जैसा कि पंजाब में वाक़यात हो रहे थे और कंटिन्यूसली हो रहे थे, कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था। अब वाक़या जो आया है नाजरीन, वो आया है कराची से। और कराची में जो वाक़या अभी सामने आया है, मैं कहता हूं कि उसके सामने जो बाकी वाक़यात हैं ना, उनकी नोयत कम थी, उसके अंदर जो दरिंदगी की इसके अंदर ज़्यादा है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है नाजरीन कि एक खतून जो कि फ्लैट में रह रही होती है, पुरसरार तरीके से रह रही होती है, फ्लैट में रह रही होती है। एक जो शख्स, बूढ़ा शख्स उसके साथ होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल की उसकी तकरीबन एज होती है। वो उसके साथ रह रहा होता है और उसके फ्लैट के अंदर ये दोनों रह रहे होते हैं। ये वाक़या नाजरीन कराची सदर का वाक़या है, उसकी एक मकामी जगह का फ्लैट का वाक़या है। फ्लैट के अंदर ये वाक़या हुआ है नाजरीन। अब ये जो लड़की है, ये बताया जाता है कि जी ये जो उस बूढ़े शख्स के साथ तकरीबन पिछले काफ़ी टाइम से ये उसके साथ लिविंग रिलेशन में थी। ये जो नाज़रीन लिविंग रिलेशन होता है, इसमें आजकल जो रहते हैं लोग कि हम लिविंग रिलेशन में रहेंगे और निकाह को तरजीह नहीं देते, एक रिलेशन बना देते हैं और लिविंग रिलेशन में रहते हैं। तो इसमें तो फिर जो कि इस्लाम में नहीं है, हमारे लिविंग रिलेशन का कोई तुक ही नहीं बनता। आपको अगर कोई पसंद है तो उसके साथ आप शादी करें, उसके साथ निकाह करें। लिहाजा कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, इसमें होता यह है कि ये एक पुरसरार तरीके से ये लड़की फ्लैट में रहती है। इसके साथ एक बूढ़ा शख्स रहता है जिसकी उम्र 70 साल है। वो इसके पास आता जाता और रहता भी था समटाइम। अब हुआ क्या इसके अंदर, पिछले काफ़ी टाइम से ना नाजरीन, इनके जो पड़ोसी हैं वो बताते थे कि जी इनके घर से ना लड़ाई की आवाज़ें आती हैं। और ये सिलसिला नाजरीन पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था। इनके जो फ्लैट है, इनके फ्लैट से लड़ने की, झगड़ने की, चीखो पुकार की, मार कुटाई की, हमसाए जो थे उनको आवाज़ें आती थी। अब जिस दिन ये वाक़या हुआ है नाजरीन, उसी रात जो इनके हमसाए हैं उनको आती है जी आवाज़ लड़ाई झगड़े की, और इतनी शिद्दत से आती है कि जी सारे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद इनकी जो आवाज़ें हैं नाजरीन वो आना हो जाती हैं बंद। और जब खामोशी हो जाती है तो फिर वहाँ से इनका एक हमसाया गुजरता है। वो देखता है कि इनकी जो घर की जो थ्रेशोल्ड होती है, दहलीज होती है, इसको वहाँ पर ना एक तो स्मेल भी आ रही होती है, दूसरा इसको वहाँ पर मिलती है उंगली, हाथ की जो फिंगर होती है ना, ये फिंगर उसको गिरी पड़ी मिलती है। तो वो बड़ा परेशान होता है और वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट वो करता है कॉल 15 पर। जब पुलिस आती है, पुलिस जब अंदर जाती है, अंदर के जो मामलात हैं नाजरीन, आपको मैं वो बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि जब पुलिस अंदर एंटर होती है, अंदर जाके पुलिस क्या देखती है कि पूरे फ्लैट के अंदर, जी नाजरीन, पूरे फ्लैट के अंदर इंसानी अज़ा जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाथ, बाजू, गर्दन, टांगे, ईच एंड एवरीथिंग नाजरीन पूरे फ्लैट के अंदर बिखरी पड़ी हैं। और उसके बाद खून ही खून है। और ये खातून, ये औरत ये सारी कार्रवाई करके नाजरीन उसके बाद बेड पर आराम से सो रही है। और जब वो पुलिस एंटर होती है इसके फ्लैट के अंदर और इससे पूछती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता तुम्हारे घर में क्या हो गया, तुम्हें पता तुम्हारे फ्लैट में क्या हो गया, ये आगे से ईजी होती है। और इतनी ईजी होती है कि जैसे उठती है, उनको देखती है कि अच्छा जी पुलिस आई है, उसको देख के फिर ये लेट जाती है कि जी कोई मसला ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। ये देखिए उसके अंदर दरिंदगी की इंतहा चेक करें कि उसने इतना बड़ा वाक़यात कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर शर्म नहीं है, उसके अंदर डर नहीं है, उसके अंदर खौफ नहीं है। उसने पुलिस को देखा, उसको बताया, पुलिस वाले ने पूछा तुम्हें पता है तुमने ये क्या किया? हाँ जी पता है, बस। फिर वो सो गई, मार के टुकड़े करके। उसके बाद वो खतून सो रही थी, पुलिस वाले ने उसको जगाया।
अब इसमें होता क्या है, अब मैं आपको अगली स्टोरी बताता हूँ, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। ये जो 70 साल शख्स है, इसका नाम है नाजरीन सुहेल, मोहम्मद सुहेल इसका नाम है। और ये जो लड़की से पूछा गया कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी इस फ्लैट के अंदर, तुम इतने अरसे से रह रही हो, तुम्हारा ताल्लुक क्या था? इसने कहा जी, पहले इसने कहा जी मेरा वो शोहर है। जब इससे फिर इन्वेस्टिगेशन मजीद की गई तो इसने कहा जी मैं इसके साथ लिविंग रिलेशन में थी, ये मेरे साथ लिविंग रिलेशन में था, मेरे साथ लिविंग रिलेशन में हम मियाँ बीवी नहीं है। फिर जब इससे पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारे साथ ताल्लुक क्या था, कहती जी मैं इसकी साली हूँ। अच्छा जी, पुलिस को जब पुलिस ने कहा जी हम मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब इसने कहा था मैं इसकी साली हूँ, तो पुलिस वाले इसके घर पहुँच गए, उस शख्स के घर पहुँच गए, सुहेल के घर पहुँच गए। उसकी बीवी से पूछा कि हाँ भाई तुम्हारी साली के साथ ये तुम्हारी साली लगती है। जब उसका बेटा, उसकी फैमिली, उस शख्स के, सुहेल के घर वाले जब उसके पास पहुँचे, उन्होंने कहा, उसके बेटे ने कहा कि जी हमारा तो इस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो इस औरत को जानते भी नहीं हैं, हमने इसको देखा ही पहली बार है। लिहाजा उस औरत ने जो बयान दिए वो तकरीबन सारे गलत थे। ना तो वो उसकी बीवी निकली नाजरीन, ना तो वो उसकी साली निकली, उसका जो रिलेशन था उसके साथ वो सिर्फ लिविंग रिलेशन था, और ये जो उसने उसको फ्लैट में रखा हुआ था। अब होता ये है नाजरीन कि इस खतून ने ये जो मामलात किए हैं, उसके बाद जब इसको अदालत पेश किया जाता है, जब ये बाहर आ रही होती है, तो इसके चेहरे पे नाजरीन मुस्कुराहट होती है, ये खतून हंस रही होती है। वहाँ पर भी रिपोर्टर से पूछता है कि आपको कोई शर्मिंदगी, ये कहती जी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ईजी, इसे पूछा गया जब कि तुमने ये काम क्यों किया, तो कहती ये मुझे तंग करता था, ये मुझे मेरे से ज़बरदस्ती करता था, मैं इसको छोड़ना चाहती थी, ये मुझे छोड़ता नहीं था, और ये मेरे घर वालों को, मेरे भाइयों को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को गालियां देता था, और मैं इसे जान छुड़वाना चाहती थी। अब इसमें दो पहलू हैं नाजरीन। एक तो ये है कि ये औरत उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और वो इस पर बहुत तशद्दुद करता था, जैसे कि इनकी लड़ाइयाँ होती थी, या तो वो उस पर बहुत तशद्दुद करता था और इसने गुस्से में आके ये काम किया, या तो नाजरीन जो इसकी हरकतें हैं ये पागल हो चुकी है, इसने अपने पागलपन में उसको मार दिया कि मेरी से जान भी छूट जाएगी और पागल होगी, उसने ये जो हरकतें वो कर रही है। अब जो तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाजरीन, अक्सर क्या होता है, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये जब क्राइम करते हैं ना, उसके बाद ये ड्रामा करते हैं पागलपन का, ये पागल होने का ड्रामा करते हैं ताकि हम पे केस ना हो, हमारा ट्रायल ना चल सके। जैसा कि आपको पता है कि जाहिर जाफर भी आजकल ये ड्रामे कर रहा है कि वो पागल होने का नाटक कर रहा है कि ताकि मेरा ये ट्रायल ना चल सके और मुझे सज़ा मिलनी दूर की, मेरा केस ही लटक जाए। इसमें भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये खतून भी अब ड्रामेबाजी पागल होने की अब इसने स्टार्ट कर दी, और उसके सोने का मकसद भी ये था कि मुझे पागल समझा जाए, और अभी तक कंटिन्यूसली ये हरकतें कर रही है। तो ये नाजरीन उसने अपनी हस्बैंड के, अपने शोहर के 100 टुकड़े किए, 100 टुकड़े करके घर में फैला दिए, फैलाने के बाद वो सो गई। नाजरीन दिल दहला देने वाला वाकया, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया, और उसके बाद जितने वाकयात हो चुके उन सबसे बढ़कर वाकया। तो इसमें जैसी आगे डिटेल्स आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऐसी बहुत सी न्यूज़, ऐसी बहुत सी अपडेट्स से अपडेट रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।